हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनलिज्म को कवर करेंगे। आपको पता है कि जीएस पेपर 1 के सिलेबस में ये टॉपिक जो है दिया गया है। अगर हम रीजनलिज्म को डिफाइन करते हैं तो आप सिंपली समझ सकते हो कि लॉयल्टी टुवर्ड्स द रीजन। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस स्टेट से हूँ मैं उसी की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगूँ। मैं मेरे देश के बारे में मतलब कि एकदम ना मात्र के बराबर या फिर बहुत ही कम सोचूँ। मेरे लिए मेरा स्टेट सबसे पहले आए एंड नेशन बाद में। तो इसको बोलते हैं रीजनलिज्म। ओके, अगर हम रीजनलिज्म के रीजंस की बात करते हैं कि ये क्यों डेवलप होता है किसी के अंदर या फिर किसी भी सोसाइटी में, तो उसका फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है किसी स्टेट की, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में फेल हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। जब मान लीजिए कि माइग्रेंट जो है उस स्टेट में आएंगे और वहाँ पे जो थोड़ी मोड़ी जॉब है उसको भी लेना शुरू कर देंगे, तो लोगों को लगेगा एक तो हमारे पास जॉब नहीं है, ऊपर से माइग्रेंट आकर के हमारे लिए जो जॉब है उसको लेके जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है रीजनलिज्म डेवलप होता है। ओके, तो ये एक ही फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो वो है लिंग्विस्टिक फैक्टर। आपको पता है कि जो साउथ की बोली है वो नॉर्थ से कितनी अलग है। मैं एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है कि साउथ में जो है तमिल, तेलुगु, ये सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। नॉर्थ में आपको पता है कि हिंदी बोला जाता है ना। तो फिर जब कोई एक लैंग्वेज बोलता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को उस स्टेट से जोड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो तमिल बोलते हैं वो अपने आप को मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से जोड़ लें, तेलुगु वाले तेलंगाना से जोड़ लें, हिंदी वाले उत्तर प्रदेश से जोड़ लें। तो फिर इस तरीके से क्या होगा कि जब अपनी आइडेंटिटी को उस रीजन से जोड़ लेते हैं तो इसकी वजह से भी रीजनलिज्म जो है वो डेवलप होता है। ओके, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। आपको पता है कि हमारे देश में कई सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोगों को यह कह के मोबिलाइज करते हैं कि देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारी क्रिएट की है, लेकिन ये जो माइग्रेंट हैं ये आ करके सारी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अब से जो है हम जो भी एम्प्लॉयमेंट हमारे स्टेट में है उसके लिए लोकल पीपल को जो है रिजर्वेशन देंगे। आप इसका एग्जांपल कई बार न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कोई एक स्टेट जो है अपने नेटिव पीपल को रिजर्वेशन देता है किसी भी जॉब में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। तो इसकी वजह से भी जो है रीजनलिज्म डेवलप होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि वो लोग हर एक मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये जो सारी इन डेवलपमेंट का जो भी केस होता है ना, इसको माइग्रेंट से लिंक कर देते हैं कि वो लोग आकर के हमारे रिसोर्सेज को खर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी वजह से भी जो है लोगों को भी लगता है कि हाँ यार ऐसा है कि वो लोग माइग्रेंट आकर के हमारी चीज़ें, हमारे जॉब सब कुछ ले रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हम अपने रीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, माइग्रेंट्स को हमारे स्टेट में नहीं आने देंगे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं रीजनलिज्म के पॉजिटिव साइड का, तो नंबर फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है सॉलिडेरिटी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनलिज्म कोई एक इंसान शो नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी, पूरा जो ग्रुप है वो साथ आकर के बोलेंगे कि हाँ आपको हमारे रीजन को डेवलप करना है, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है एंड हम जो है उसमें पूरा साथ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिडेरिटी आ रहा है लोगों के बीच में। ओके, दो सब लोग साथ में रहेंगे एंड साथ में आवाज़ उठाएंगे। सेकंड पॉजिटिव है डेवलपमेंट का, यानी कि मान लीजिए कि कोई रीजन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, जब लोग रीजनलिज्म के नाम पे जो है अपने सोसाइटी के, अपने रीजन के इश्यूज़ को सामने लेकर के आएंगे तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी एंड फाइनली उस जगह का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, दो पॉजिटिव मैंने आपको बताए हैं, दो पॉजिटिव रीजनलिज्म के आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर हम रीजनलिज्म के नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी कि हाँ हर एक जॉब में रिजर्वेशन होगा लोकल पीपल के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो कि बाहर रह रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से जो बिजनेस है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि अब जो लिमिटेड लोग हैं उसमें से ही टैलेंटेड इंसान को ढूंढ करके अपने जॉब में लाना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस इम्पैक्ट हो गया। नंबर सेकंड, कई बार रीजनलिज्म को लोग मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपने अंदर कि इसकी वजह से माइग्रेंट के ऊपर, माइग्रेंट के साथ वो लोग लड़ाई करते हैं एंड वायलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता
है, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल बन जाता है। ओके, 2 नेगेटिव मैंने आपको बताए हैं, 2 नेगेटिव जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसको टैकल कैसे किया जाए, है ना, रीजनलिज्म को टैकल कैसे किया जाए, तो वे फॉरवर्ड जानते हैं। 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए इसको टैकल करने के लिए, नंबर 1, रीजनलिज्म ज़्यादातर तब डेवलप होता है जब लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं, जब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो फिर इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि उस जगह का डेवलपमेंट करना। ओके, तो ये एक वे फॉरवर्ड हो गया। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब डेवलपमेंट नहीं हुआ है और पॉलिटिशियंस जो है इसी को टारगेट करेंगे कि माइग्रेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आकर के सारे आपके रिसोर्स को हड़प रहे हैं, तो फिर इसको टैकल करने के लिए सिंपली जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो है रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और मतलब कि रीजनलिज्म को एक हद तक ही पॉलिटिसाइज करने का इसमें प्रोविज़न होना चाहिए, मतलब कि इतना भी उसे पॉलिटिसाइज नहीं करे कि वो फाइनली वॉयलेंस का शेप ले ले। तो फिर ये 2 वे फॉरवर्ड आप याद रख सकते हो, और भी मतलब मैंने जितने भी इशू बताए हैं आप इसको टैकल करने के लिए वो सजेशंस को वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।